बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो है वो आपको पेयरिंग स्कीम के हवाले से जो है वो गाइड करूँगा। नाइन्थ क्लास के जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं यानी 2025 में जो एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे उनकी पेयरिंग स्कीम के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी पेयरिंग स्कीम है। तो आपने इसमें से 75 मार्क्स का अगर पेपर अटैम्प्ट करना है तो उसमें आप ये देखें कि अगर हमारे पास टोटल 75 मार्क्स आते हैं तो जिसमें से जो MCQs होते हैं वो हमारे जो हैं वो आते हैं जी 15 मार्क्स के। तो बेटा इनके साथ साथ मैं इनके चैप्टर्स भी आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने टोटल 75 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं कि हमारे 75 मार्क्स आएँ, तो वो इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लें। इंशाल्लाह जो है वो उनके 75 मार्क्स फुल आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है और जितने क्वेश्चंस या जितने टॉपिक्स बताऊँगा वो सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। वैसे जी MCQs 15 जो है बेटा, ये तो 100% श्योर बात है कि आपके ये आने हैं जी टेक्स्ट बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइजेज़ हैं उनके लास्ट से। अगर आपको टेक्स्ट बुक की रिव्यू एक्सरसाइजेज़ के लास्ट पे जो MCQs दिए हुए हैं वो आते हैं तो इट मीन्स आपको MCQs आप पिक कर लेंगे। फिर आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस होते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन नंबर 1 है, दैन सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 3 है। अब इनके अंदर से 4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट 1 2 3 से लेके 4 तक जो चैप्टर्स हैं ये इसमें इंक्लूड होंगे सेक्शन 1 में। फिर यहाँ से 5 6 7 8 इसके अंदर आ जाते हैं और दैन 9 से ऑनवर्ड जो सारे हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये भी मोस्टली जो है वो इन सारे सेक्शंस के अंदर से आप देखें 70 टू 80% जो हैं वो सारे रिव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइजेज जो चैप्टर के एंड पे दी हुई होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं उनके अंदर से 70 टू 80%, यानी हर सेक्शन में से अगर आपने 6 क्वेश्चन पिक करने हैं तो अगर आपको रिव्यूज़ आती हैं अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हैं, तो दैन उनसे रिलेटेड अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आता है तो आप वैल्यूज़ चेंज होंगी, क्वेश्चन का मेथड वही होगा, आप आसानी से उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और सबसे इजी जो पेयरिंग होती है वो लॉन्ग क्वेश्चंस की होती है। अब वो लोग जो ये चाहते हैं कि हम जस्ट क्लियर कर लें, पास हो जाएं 9th की मैथ के अंदर, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग। अब इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर पिक करना है, जो 1 वाला है ना, उसके 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन 1 के, A और B। जो A पार्ट आएगा ये तो 100% 1.6 के अंदर से या तो क्रैमर रूल आना है या फिर इन्वर्जन मेथड आना है। और दूसरा 2.4 या कभी कभार रिव्यू एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आ जाता है सिंप्लीफिकेशन वाला। यहाँ से यानी अगर आपको 1.6 और 2.4 कंप्लीट आती है तो इसका मतलब है कि जी आपका फर्स्ट लॉन्ग भी पिक हो जाता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो 2 जो है वो जी आना है उसका A पार्ट 3.4 के जो लॉग वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और दैन जो इसका B पार्ट है वो 4.2 के जो है वो स्केयर्स वाले जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें से आना है। अब यहाँ से आपके जो हैं वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पिक होते हैं। और लास्ट बात, जो कंपलसरी क्वेश्चन है, जो थ्योरम्स हैं, जो लोग जानते हैं इनके बारे में, जिन्होंने पेयरिंग करनी है वो जो है वो थ्योरम करेंगे चैप्टर नंबर 12 के। इनमें से एक थ्योरम आता है जो कि आपने कंपलसरी पिक करना होता है। अब देखिए, जिन लोगों ने सिर्फ पेपर को पासिंग मार्क्स के लिए करना है बेटा, अगर वो ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो ये 16 मार्क्स के उनके लॉन्ग होते हैं। ऊपर से 15 मार्क्स के MCQs कर लें तो 16 और 15 31 ये आसानी से ये लोग पास हो सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात रही कि जिन लोगों ने ये लॉन्ग की पेयरिंग करनी है तो उनके लिए मैं अलग से 2-3 वीडियोस अपलोड कर दूंगा लास्ट पे, जिसमें 1.6 का ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड समझाऊंगा, 2.4 के क्वेश्चंस करवा दूंगा रिव्यू के साथ, फिर 3.4 के लॉग वाले क्वेश्चन समझा दूंगा, और दैन 4.2 भी जो है वो इनकी कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर किसी को थ्योरम्स भी समझने हुए तो मुझे नीचे कमेंट्स कर देने हैं, मैं उसको थ्योरम भी जो है वो यहाँ पर क्लियर करवा दूँगा। होप सो इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मैं फिर से बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें से आपके MCQs बनने हैं, जिनमें से आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं, और बाकी जो सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दी हैं।